राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। जाओ यहाँ से। यहाँ से राजू का घर साफ दिख रहा है। वाह वाह मेरे चंट चमगादड़, अब मेरे प्लान का दूसरा भाग पूरा करने का समय आ गया है। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम जान गए हैं। हम कल इसके प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो वहाँ। अब तुम यहाँ से नहीं भाग तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। ये शुक्रिया दोस्तों। अकड़म बकड़म बड़ाम भू। अकड़म बकड़म भूस। ये हुई ना बात, मिल गई मुझे जादुई किताब, मिल गई। अब मुझे कोई बकरा चाहिए जो इस किताब को पिंजरे से बाहर निकाल सके, क्योंकि जो भी इस किताब को निकालेगा उसे इस पिंजरे में कैद होना पड़ेगा। ये सब उस भीम और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। हाँ, एक दिन हम ना उसे और उसके दोस्तों को मजा चखाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हम एक एक करके। अरे ये क्या है? क्या हुआ? पास चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरे महल में कैसे चले आए? ओ, तो तुम भी भीम के दुश्मन हो? चलो चलो, तब तो तुम दोस्त हुए। अरे अरे मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। अब आ जाओ, अपना बदला ले लो। पर याद रखना कि चांद अगर एक बार भी बादल में छुप गया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। चिंता मत करो, भीम को सबक सिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी।
कहीं के। हाँ। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू डरपोक ढोलू बोलू है, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। बचाओ! लगता है पहुंच गया। मेरी चाबी। मेरी जादुई किताब मिल गई। ऐसे कितनी देर चुपके रहोगे भीम? डर लग रहा है क्या तुम्हें? ओह, तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। भीम, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ओह, तो तुम्हारी शक्ति आग है। अरे गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? मुझे जलाकर बताओ तो मानूं। अच्छा तो लो, मैं आ गया। पेलू, तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? अरे अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये पेलू को लग रहा है कि ये मुझे हरा सकता है। मैं आग उगल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को हरा सकता हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ये क्या? मैं तो छोटा हो रहा हूँ। नहीं, हमने देर कर दी। चांद को तो बादलों ने ढक लिया है। भागो! 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? डरो मत ढोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नीचे तो नहीं? लगता है उस कपड़े के पीछे कुछ छुपा है। संभल कर भीम। भीम, तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं हमें देर ना हो जाए। अगर उड़ के जाए तो बिल्कुल नहीं। ढोलकपुर की तबाही।
अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं वापस आऊंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। क्या हुआ जग्गू, क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब भीम उनको सबक सिखाएगा। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया, वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। गुदगुदी करना बंद करो। जग्गू, तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं? कल सुबह मैं बाहर पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ के साथ केले तोड़ रहा था। एक केला गलती से बाबा के सिर पर गिरा। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। घबराओ मत जग्गू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या? पर मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? हाँ भीम, उस तरफ। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 पूंछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है, जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है।
भगवान का कमाल, वो बंदर डर गए। ठीक है भाई, ये वो और मैं, आक्रमण। जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। तीन बंदर? भीम, ये मामूली बंदर नहीं, बॉम्ब बंदर है, बॉम्ब। देखो देखो क्या किया। मेरा घर। सुनो जग्गू, ये हमारे दोस्त जग्गू का घर है। इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम। क्यों ना हम छुपा छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं। क्यों ना हम राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेले? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम, तुम सिपाही बन जाओ, चुटकी तुम मंत्री बनोगी, राजू और जग्गू चोर, और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद, आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। हमें इस तरह कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो फिर उसे भी हमारे खेल के बीच में नहीं आना चाहिए था।
आप रो क्यों रही हैं? और दुख तो इस बात का है कि आज इतने सालों बाद किसी ने मुझे जन्मदिन पर केक भी भेजा, पर मेरे जन्मदिन का केक एक जादूगरनी का जन्मदिन कभी नहीं आता। बच्चों, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आई थी। मेरे दुखी होने से ही ये बारिश शुरू हुई थी। अब तुम ही इस बारिश को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। पर कैसे? पता लगाओ कब आएगा मेरा जन्मदिन, वरना ये बारिश नहीं रुकेगी। जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। हमें और तेजी से जाना चाहिए। एक तरकीब है मेरे पास। मेरी चाल कामयाब हो गई। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। आपको दुखी करने के लिए इस बुरी जादूगर ने ही आपको नकली जन्मदिन का केक भेजा था। अगर हर जादूगरनी का जन्मदिन आता है तो पूछो इनसे कि तुम्हारा जन्मदिन कब आएगा। मोमबत्ती में फूंक मारिए और लड्डू खाइए। आज ही है आपका जन्मदिन। नहीं, अब से हर साल हम आपका जन्मदिन इसी दिन मनाएंगे। शुक्रिया बच्चों। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलो? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया।
इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह हे। गोल मत होने देना। हम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का।